इन नियमों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे अंदर के किस डर को जगाते हैं। पहला नियम, इसमें जो सबसे डरावनी चीज है वो है शब्द वो। ये वो कौन है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। और बस यही अनिश्चितता कि कोई है जो हमें देख रहा है, ये हमारे अंदर सबसे गहरा डर पैदा करती है। ये नियम हॉरर का एक क्लासिक फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, बंद दरवाजा। हमें पता है कि दरवाजे के पीछे कुछ खतरनाक है, पर क्या? ये राज ही टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये हमारे अनजाने के डर से खेलता है। अब अगले दो नियम ये डर को और भी पर्सनल बना देते हैं। ये सीधा हमारे दो सबसे बेसिक सेंसेस पर हमला करते हैं, सुनना और महसूस करना। एक अनजानी आवाज जो नाम पुकार रही है और किसी के पीछे होने का एहसास सोचकर ही अजीब लगता है। लेकिन जो आखिरी नियम है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। यहां खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, किसी की अपनी पहचान से जुड़ा हुआ। हम शक्ल यानी डोपलगैंगर का कॉन्सेप्ट, ये ख्याल कि किसी का ही कोई डुप्लीकेट मौजूद है, साइकोलॉजिकली बहुत परेशान करने वाला होता है। ये तो किसी के होने पर ही सवाल उठा देता है। और जरा इस हिदायत को देखिए, भागना मत, मतलब जो हमारा पहला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है कि खतरे से भागो, वही करने से मना किया जा रहा है। ये पूरी तरह से असहाय महसूस कराने वाली बात है। कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद कर लेनी है। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो सिर्फ ये नियम नहीं है, बल्कि वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया है। ये जो अनदेखे दुश्मन हैं, आखिर ये हैं कौन? पहला सवाल, रात के 11:55 के बाद आखिर कौन देख रहा होता है? कहानी कोई जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और वो बेसमेंट, उसमें ऐसा क्या बंद है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए? जब कोई जवाब नहीं होता तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे भयानक तस्वीरें बनाने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल तो हम शक्ल से जुड़ा है। आखिर वो चाहता क्या है? ये एक ऐसा खतरा है जो बहुत पर्सनल और किसी के वजूद से जुड़ा हुआ महसूस होता है। तो देखिए, असली डर उन चीजों में नहीं है जो कहानी बताती है। असली डर तो उन खाली जगहों में है जिन्हें हमारी कल्पना खुद ब खुद भर देती है। तो चलिए अब आखिर में समझते हैं कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है, और ये जो रूल्स हॉरर की शैली है, इसकी मुख्य तकनीकें क्या होती हैं। ये कहानी इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करती है। अनजाने का डर, हमारे सेंसेस पर हमला, हमारी सुरक्षित महसूस होने वाली जगहों को खतरनाक बना देना, और आखिर में हमारी पहचान को ही खतरे में डाल देना। सिर्फ 5 छोटे छोटे सिंपल से नियम, और नतीजा एक ऐसा डर जिसकी कोई सीमा नहीं। ये दिखाता है कि कम शब्दों में कहानी कहना कितना पावरफुल हो सकता है। आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर